दोस्तों, हमारे देश को जितनी बाहरी ताकतों ने नहीं लूटा है, उससे कहीं ज्यादा गुना हमारे अंदर बैठे दुश्मनों ने लूटा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जल जंगल जमीन की इस लड़ाई में आपको पता होगा कि भारत के मानव सभ्यता के पूर्वजों ने, महापुरुषों ने भारत के प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते हुए और उसका संरक्षण करते हुए भारत को सोने का चिड़िया बना दिया था। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस 21वीं सदी में भारत की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और खास करके खदान माफियाओं की नज़र भारत की प्राकृतिक संपदा के ऊपर पड़ चुकी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला का। आप जैसा कि रिपोर्ट में देख रहे हैं, it is considered to be one of the oldest found mountain range in the world, spread across the Indian states of Delhi, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और बात इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला एक तरीके से कहा जाए तो हमारे देश का फेफड़ा का काम करती है। और जितनी बड़ी आबादी इस पर्वत श्रृंखला के आसपास में बसती है, उनका बसेरा है, शायद देश का 30% जनसंख्या इस पर्वत श्रृंखला के आसपास में अपना घर बनाई हुई है। अगर ये पर्वत नष्ट हो गया, अगर ये श्रृंखला को खदान से खोद दिया गया, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मैप है, उसमें एक तरफ थार रेगिस्तान है और दूसरी तरफ मानव आबादी है, जिसमें यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा और इधर राजस्थान और गुजरात भी शामिल है। अगर इस पूरे पर्वत को हटा दिया जाए, नए कानून के तहत अगर इस पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला को हटा दिया जाए, तो आने वाले समय में बहुत से चांसेस हैं कि थार रेगिस्तान की जितनी भी प्रदूषण है और हवा में मिली हुई बालू के कण हैं, वो अपना विस्तार इन उत्तर भारत की तरफ करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद जो है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात समेत अन्य कई सारे राज्यों में वायु प्रदूषण के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को एक बार हम नज़र में डाल लेते हैं। पहाड़ की नई परिभाषा, एक तरीके से कहा जाए तो साल 2024-25 में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार ने एक नया नियम लाया। इस नियम के तहत 100 मीटर से कम वाली ऊंचाई की जितनी भी चोटियां हैं, उनको पहाड़ नहीं माना जाएगा। आप देख रहे हैं, विवाद की सबसे बड़ी वजह साल 2024-25 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दी गई अरावली की नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया गया। इस परिभाषा का मतलब क्या है कि अब केवल उन्हीं ढांचों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई जमीनी स्तर से लगभग 100 मीटर की ज़्यादा हो या फिर 100 मीटर हो। अरावली रेंज, अगर ऐसे दो पहाड़ 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खतरे की बात यह है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और पर्यावरण के लिहाज से और खास करके प्राकृतिक मोनोपोली और प्राकृतिक संसाधनों से जिस तरीके से ये परिपूर्ण है, उसमें इस बिल के तहत 90% हिस्सा जो है बर्बाद हो जाएगा इन खनन माफियाओं के हाथों। विवाद क्यों हो रहा है इस पे, ये भी समझ लेते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का दावा है कि अरावली एक बहुत पुरानी घिसी हुई पर्वत श्रृंखला है। इस 100 मीटर के मापदंड की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब आधिकारिक तौर पर पहाड़ की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। इस नए नियम कानून से 90% हिस्सा अरावली, जो कई सारे राज्यों में फैला होगा, उसका 90% हिस्सा पहाड़ी रेंज से बाहर हो जाएगा, जिसका कारण जो है
खनन माफिया जो है उसमें आसानी से खनन कर पाएंगे और कानून भी इन सभी लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो सरकार के संरक्षण में इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है, उनके बड़े बड़े धन्ना सेठों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनकी कमाई डबल हो और देश का संसाधन और आम लोगों का संसाधन लूटता जाए। और साथ ही साथ इन सभी आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाए। खनन को बढ़ावा मिलेगा। जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं उन्हें अब कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। इससे वहां बड़े पैमानों पर खनन और कंस्ट्रक्शन शुरू होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय वन संरक्षण यानी FSAI के तहत राजस्थान के 12,081 पहाड़ों में से केवल 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर की शर्त को पूरा करते हैं, जिसका मतलब है 12,000 पहाड़ों में से केवल 1,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से ऊंचा है। अन्यथा 90% पहाड़ जो है 100 मीटर से नीचे हैं और वो सभी चट्टानें जो हैं मिनरल रिच से भरी हुई हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो अरावली की 90% जो है पहाड़ियाँ इस कानून के तहत जो है उसके बाद में उनकी खुदाई शुरू हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन के भी काम लग जाएंगे, क्योंकि कानून आ जाने के बाद उनको कानूनी संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है आने वाले समय में इन सभी राज्यों के आसपास और खास करके देश पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर छोटी पहाड़ियां काट दी गई तो इसके परिणाम भयावह होंगे। रेगिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आपको मैं मैप में बताया था कि अरावली और थार रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकने वाले कवच का काम करती है। पहाड़ खत्म होने से रेगिस्तान तेजी से उत्तर भारत के राज्यों की तरफ फैलेगा, प्रदूषण फैलाएगा। जल संकट भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अरावली हरियाणा और दिल्ली NCR के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत पहाड़ कटने से जल स्तर और नीचे चला जाएगा और प्रदूषण सबसे मुख्य स्रोत है। अरावली दिल्ली NCR के लिए फेफड़ों का काम करती है। इसके बिना धूल भरी आंधियाँ और वायु प्रदूषण दिल्ली समेत हरियाणा राजस्थान राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन सभी मुद्दों को, इन सारी रिपोर्ट को देखने के बाद एक ही बात समझ में आ रहा है दोस्तों कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस तरीके के हमारे देश के लीडर हैं, जो नेता है, जो सत्ताधारी के लोग हैं, वो किस तरीके से भारत के बड़े बड़े खदान माफियाओं को मद्देनजर रखते हुए एक कानून लाते हैं जिसमें देश की 90% पहाड़ियाँ जो है उस कानून से बाहर हो जाएंगी, ताकि उनके ऊपर आसानी से खनन किया जा सके और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सके। और साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे जनरेशन को, हमारे लोगों को, हमारे देश को प्रदूषण में ढकेला जा सके। इन सारे मुद्दों को, इन सारे प्रकरण को अगर आप समझ लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर गूगल कीजिए, लिखिए, पढ़िए, रील्स बनाइए, जगह जगह लिखिए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से हमारे देश के संसाधनों का उपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हो और उनको समझ में आए कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। इस वीडियो को अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि चैनल जो मैंने बनाया है ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाने के लिए मैं उद्देश्य रखा था जिसमें केवल लिखने, पढ़ने और समझने और देशभक्त लोग शामिल होंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हमारे देश के अगेंस्ट में कोई भी प्रोपेगेंडा अगर खड़ा करता है तो उनको पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। तो आपका इस कम्युनिटी में स्वागत है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे रिपोर्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।